कहीं कहना पूरी थी कि तहरीर बड़ी अच्छी है, वो मैं इतना अगर मैं समझता कि मैं पढ़ गिना था अच्छा है। तहरीर लिखी है रही टिब्बी ढकवा की नहर वाली सड़क पर एक एम्बुलेंस की गूंज आई, आवाज़ सुनाई दी। मैं और मेरे दोस्त एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर सड़क की तरफ दौड़े। जब हम एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो पता चला कि हमारा हमसाया भुट्टा बरादरी के लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जो कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। वो पढ़ने की गर्ज से शहर जा रहा था। मेरी नज़र लड़के पर पड़ी, वो शदीद जख्मी था। मैं और मेरे दोस्त मदद के लिए आगे बढ़े मगर पीछे कर दिया गया। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा कि बच्चा बहुत ख़तरनाक हालत में है, जल्दी इलाज की ज़रूरत है। बच्चे को जल्द ही एम्बुलेंस में डालकर वो शहर की अस्पताल की तरफ रवाना हुए। मैं और मेरे दोस्त भी मोटरसाइकिल पर एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल दिए। बदकिस्मती से रेलवे फाटक बंद था। हमने जाकर रेलवे मुलाजिम से कहा कि हमारे मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, थोड़ी देर फाटक खोल दें, एम्बुलेंस गुजर जाए। मुलाजिम ने कहा बस ट्रेन करीब है, 2 मिनट के बाद 2 मिनट सब्र कर लें, मैं नहीं खोल सकता। मुलाजिम के 2 मिनट से 10 मिनट लग गए। ज़्यादा खून बह जाने से हमारे अजीज़ की मौत हो गई। इसकी माँ की चीखों की आवाज़ हमारे कलेजे छलनी करने लगी, क्योंकि यही एक इकलौती औलाद थी। हमारे साथ यही वाक़या पहली बार नहीं था, बल्कि हमारे कई नौजवान अस्पताल पहुंचने से पहले इस दार पानी को छोड़ गए थे, जिससे हमारे दिल में आग लगी हुई थी। हम कुछ देर अपने MNAs MPs को गालियाँ गलौज करके खुद को ठंडा करते थे, जो हमारे बुजुर्गों को यही झूठ बोलकर वोट लेकर जाते थे। हम टिब्बी ढकवा में मिडिल क्लास स्कूल बनवाएंगे, हम एक बड़ा अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें, सुई गैस, गलियाँ, सेवरेज, नौकरियाँ, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पता नहीं क्या क्या वादे करके जाते थे। मगर कई सालों तक टिब्बी ढकवा के बुजुर्ग इनके झांसे में रहे। मगर टिब्बी ढकवा आज भी यतीमी की हालत में है। शायद अस्पताल बना होता तो हमारे नौजवान की जानें बच जाती। हमारे कई जवान रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक पट्टी वाला डॉक्टर भी नज़र नहीं आता। जब मैं ये सोचता हूँ कि जब हमारे जवान और बुज़ुर्ग जो एमरजेंसी की हालत में होते हैं, जिन्हें अचानक दिल का दौरा हो जाता है या पड़ जाता है या किसी बीमारी की वजह से जल्द ही इलाज की ज़रूरत होती है, तो वो हमारी तरफ दुख भरी नज़रों से देख रहे होते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, अस्पताल पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लग जाएगा। तब हमारा दिल गम से लबरेज हो जाता है। हाल ही में हमारे एक चचाजाद भाई अकमल भुट्टा दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दारे पानी को छोड़ गए। काश कि हमारे इतने बड़े मौजे में कोई अच्छा अस्पताल होता, इनका इलाज वक्त पे शुरू हो सकता था। अल्लाह ताला फिर से इनको शिफा अता फरमा देते। शायद अल्लाह ताला हमें दिखा रहे हों कि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, संभल जाओ। आज मैं और मेरे दोस्त फिक्रमंद हैं, क्योंकि हमारी बरादरी के लोग ऐसा मरना पसंद करते हैं। वो अपनी अना और ग़ुलामी की जंजीरों में मुकम्मल जकड़ चुके हैं। हदीस मुबारक है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, मगर मेरे मौजे के लोग एक सुराख से हर बार डसे जाते हैं, फिर भी हमें अकल नहीं आती। कल हमारी औलादें हमें पता नहीं किन अल्फाज से पुकारेंगी, क्योंकि इन्हें भी हम गुलाम बनाकर छोड़ जाएंगे। अगर हमें अब भी अपनी और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है तो हमें आज कुछ करना होगा। हमें भाइयों की तरह एहतियात करना होगा, हमें अपने सरबराह चुनने होंगे, इनके कहने पे चलना होगा, हमें फिर से मोहताज होना होगा, हमें हाथ में हाथ देने होंगे। ये ना हो फिर देर हो जाए, फिर पछतावे के अलावा कुछ ना रहेगा। हमारे मौजे में अपने अच्छे स्कूल हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सर्विस का निज़ाम हो, नौजवान के बाद अच्छी नौकरी हो, मस्जिदें आबाद हो, दीनी तालीम आम हो, सड़कें कुशादा हों, हर शख्स महफूज हो। ये तब होगा जब हम उस आपस में एहतियात करेंगे, अपनी अना और मैं को ख़त्म करके एक दूसरे की मान के चलेंगे। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। जो लोग ये कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं करेंगे। इनको छोड़ के इनको छोड़ के आगे बढ़ें। एक प्लेटफार्म पे बगैर किसी लालच के इकट्ठे हों, अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए। हम सब मिलके लिखेंगे अपना कल, इंशाअल्लाह।
ऐसे ही वाजिद भुट्टा सारा मेरे मामू भी हैं ते भुट्टा एहतियात फाउंडेशन के बुनियादी मेंबर भी हैं। इन्होंने लिखी है ते एक काफ़ी लोगों ने पढ़ी हो सी, काफ़ी लोगों ने इग्नोर की हो सी, तो मैं गल बोला पढ़ते तब समझ ये सारा हाल ऐसा बोला भी उतना ही वन करते हैं जितना को ठेस मिल जाए।